तो रेनिगेड इमॉर्टल की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वैंगलिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेट स्टेज की पीक से डायरेक्ट नेसेंट सोल मिड स्टेज के पीक तक की कल्टीवेशन और अपना ओरिजिन सोल भी रिकवर कर लेता है, वो भी कुछ ही समय में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैंगलिन अपनी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेट स्टेज की पीक तक रिकवर कर ली होती है। फिर वो मिडिल एज बंदा जिसने वैंगलिन को कल्टीवेशन के लिए केव्स दी होती है, वो वैंगलिन के सामने आ जाता है, जिससे वैंगलिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कुछ ही देर में वैंगलिन इस बंदे का भूत बना देगा। अब आगे जैसे ही वो मिडिल एज बंदा वैंगलिन को देखता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है इस चेन्नू की कल्टीवेशन स्पीड बहुत फास्ट है। जब ये पहली बार सेक्ट आया था तो वो अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में था, और जब मैंने इसको अगली बार देखा तो वो मिड स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में था, और अब जब मैं फिर से उसको देख रहा हूँ तो वो पीक ऑफ द लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच चुका है। ये देख के वो सोचने लगा कि इस चेन्नू के पास कोई हेवन डिफाइंग ट्रेजर है या उसकी कल्टीवेशन मेथड बहुत ही मिस्टीरियस है। अगर अगली बार हम मिलेंगे तो ये कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाएगा। फिर मिडिल एज बंदा वैंगलिन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, चेन्नू मुझे लगता है अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे आपको फेलो कल्टीवेटर कहना पड़ेगा। तो वैंगलिन उस मिडिल एज मैन से कहता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस मिडिल एज बंदे की आंखों में एक इल इंटेंट दिखाई देता है, पर उसने उसे तुरंत छुपा लिया होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चेन्नू अगर तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका होगा कोर डिसाइपल बनने के लिए, जिसका कंपटीशन कुछ महीने बाद होने वाला है, और जब तुम कोर डिसाइपल बन जाओगे तो याद रखना वापस इधर आना। ये सुनकर वैंगलिन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, लेकिन मेरे रूम में स्पिरिचुअल एनर्जी काफी नहीं है, क्या मैं दूसरा केव ले सकता हूँ? तो वो मिडिल एज बंदा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, फिर कहता है, केव्स जो 700 के नीचे हैं उनके लिए एल्डर्स परमिशन चाहिए होती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बार अप्लाई कर सकता हूँ। तो वैंगलिन उस मिडिल एज मैन से कहता है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस केव 743 चाहिए। तो वो मिडिल एज बंदा केव 743 की तरफ देखता है और हंसकर कहता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेन्नू केव 743 में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है, पर वो सबसे अच्छा नहीं है। लेकिन वैंगलिन उस बंदे से बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वही केव चाहिए। फिर वैंगलिन ने अपने पास से और 2 मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाल लेता है और उस मिडिल एज बंदे को पकड़ा देता है और कहता है, मैं आपको हमेशा परेशान करता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा स्पिरिट स्टोन्स मेरे रिस्पेक्ट के लिए हैं। तो वो मिडिल एज बंदा भी इस स्पिरिट स्टोन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मन में कहता है, अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन रात को मैं वैंगलिन की कल्टीवेशन का राज तो पता लगा ही लूंगा। ये सोचकर उसने अपने हाथ में एक जेड निकालता है और एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और फ्लिक करके उस जेड को केव 743 में भेज देता है। फिर कुछ वक्त बाद एक आदमी केव 743 से बाहर निकलता है। वो ब्लैक कपड़ों में था और उसका चेहरा थोड़ा मीठी था, जैसे कोई बच्चर होना की कल्टीवेटर। वो बंदा मिडिल एज बंदे के सामने आ जाता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तो मिडिल एज बंदा कहता है, अपना टोकन दे दो, मैं तुम्हारा रूम चेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है, केव चेंज मैं क्यों करूं, मेरा केव तो परफेक्ट चल रहा है। फिर उस आदमी ने स्नॉट किया और वैंगलिन को देखता है और कहता है, ये तुम हो जो केव चेंज करना चाहते हो, 100 मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स दो, वरना इस बात का सोचना भी मत। तो फिर उस बंदे ने मिडिल एज बंदा को बिना ग्रीट किए केव 743 में वापस जाकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे देखकर इस मिडिल एज बंदा को उस आदमी के ऊपर काफी गुस्सा आ गया था। फिर उस मिडिल एज बंदे ने सोचा कि जब मैं चेन्नू का काम तमाम कर लूंगा तो मैं इस आदमी को जरूर पनिश करूंगा। फिर वो मिडिल एज बंदा वैंगलिन से कहता है, तुम अपने केव में वापस चले जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए एक और केव ढूंढूंगा। मिडिल एज बंदा की आवाज में डिटर्मिनेशन थी और वह वैंगलिन को कुछ और बोलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने अपना स्लीव वेव किया और अपने घर वापस चला गया, और वैंगलिन भी वापस अपने केव में आ जाता है। और वैंगलिन मन ही मन कहता है, अगर वो बंदा मुझसे पंगा लेने नहीं आएगा तो वो जिंदा रहेगा, लेकिन अगर वो रात को ग्रीड के चक्कर में इधर आएगा तो मुझे बस उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वैंगलिन कोई बच्चा नहीं है। उसको उस मिडिल एज बंदे की इंटेंशन का पता लग चुका होता है। तभी रात हो जाती है और हम उस मिडिल एज बंदे को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकल आया था और उसके आंखों में मेरी ग्रीड साफ साफ दिख रही होती है। और तभी वो वैंगलिन की केव की तरफ देखता है, और इस बंदे की कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में काफी देर से अटकी हुई थी, इसलिए वो इनर सेक्ट से निकालकर आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए स्टीवर्ड बना दिया जाता है। और वैंगलिन की कल्टीवेशन स्पीड ने उसके अंदर एक छोटी सी होप जगा दी थी, जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। तभी वो मिडिल एज बंदा कहता है, सेक्ट को आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की लाइफ और डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर मैं इसे मार दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक रोग कल्टीवेटर है, तो जब ये मर जाएगा तो कोई भी इसकी तलाश करने नहीं आएगा। चेन्नू तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम्हारे अपने जल्दी से कल्टीवेट करने की वजह से ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हारा कोर फॉर्मेशन स्टेज देखने तक रुकता तो तुम्हारे साथ डील करना मुश्किल हो जाता, और अभी तुम्हें मारना मेरे बस एक हाथ का काम है। फिर वो मिडिल एज्ड बंदा वैंगलिन के केव की तरफ चला जाता है और तुरंत वहां पहुंच जाता है, और वहां का माहौल बिल्कुल साइलेंट था और उसका चेहरा स्टन्ड था। नॉर्मली जब कोई बंदा क्लोज डोर कल्टीवेशन में होता है तो केव का दरवाजा पूरा बंद होता था, पर वैंगलिन का दरवाजा बस आधा ही बंद था। ये देखकर मिडिल एज्ड बंदा को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसने सोचा कि एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए उसे मैच करना मुश्किल नहीं होगा, तो वो दरवाजे के अंदर घुस जाता है। पर जब वो केव में घुसा उसने देखा कि वैंगलिन बेड पे बैठे कामली उसको देख रहा होता है। तभी मिडिल एज्ड बंदा की आंखों में चमक थी और बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ से सील बनाया और एक स्पिरिचुअल एनर्जी की रे वैंगलिन की तरफ शूट कर देता है। पर उसका मकसद वैंगलिन को मारना नहीं था, बल्कि उसको कैप्चर करके क्वेश्चन करना था, फिर उसकी जान लेना था। लेकिन तभी वैंगलिन अपनी आंखों में एक मॉकिंग एक्सप्रेशन दिखाता है और अपने बैग ऑफ होल्डिंग से रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाल लेता है और शेक करता है। फिर उस फ्लैग से एक रे ऑफ रिस्ट्रिक्शन लाइट निकलकर स्पिरिचुअल एनर्जी की रे से टकरा जाती है और उससे वो एनर्जी तुरंत कोलैप्स हो जाती है। और ये देखकर मिडिल एज्ड बंदा को बहुत गुस्सा आ जाता
जाता है। फिर उसने अपना गुस्सा दिखाते हुए अपने मुंह से 3 इंच लॉन्ग सोर्ड निकाल लेता है। फिर उसने सोर्ड उठाई और रिस्ट्रिक्शन गैस की तरफ चार्ज कर देता है। उसके दिमाग में बस ये था कि एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जूनियर उसके गोल्डन कोर से बनाई गई फ्लाइंग सोर्ड को नहीं रोक सकता। लेकिन उसका स्माइल तुरंत फ्रीज हो जाता है। जैसे ही फ्लाइंग सोर्ड ने रिस्ट्रिक्शन गैस को टच किया, एक क्रैकिंग साउंड आई और सोर्ड 2 हिस्सों में टूट गई। और वैंग लिन जो कि स्टोन बेड पे बैठा था अपना सिर हिलाकर साई करता है और कहता है, जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये देखकर मिडिल एज्ड बंदा का चेहरा पेल हो जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। फिर उसने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत टर्न अराउंड किया और भागने की कोशिश करता है, पर रिस्ट्रिक्शन गैस ने उसे पकड़ लिया था और उसे वापस खींच लिया होता है। मिडिल एज बंदा अपने मुंह से कुछ कहने लगाता है, लेकिन वांग लिन ने एक खींच के रेप्टा रख दिया है जिससे उस बंदे के दांत सब बाहर आ जाते हैं। तभी वो मिडिल एज बंदा कहता है, हम सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हैं। लेकिन वांग लिन ने फिर से उसको एक और चपत लगा दी होती है और उसके बाद को पूरा बोलने का मौका भी नहीं देता। तभी मिडिल एज्ड बंदे की आंखों में मैडनेस दिखाई देने लगती है। उसने कभी अपनी कल्टीवेशन लाइफ में इतनी ह्यूमिलिएशन नहीं झेली थी। फिर मिडिल एज्ड बंदा गुस्से में आकर अपने गोल्डन कोर को ब्लास्ट करने का सोचता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिससे वो वांग लिन को भी अपने साथ ले चले। पर वांग लिन ये देख लेता है और कहता है, ये वेस्ट होगा तुम्हारे गोल्डन कोर को एक्सप्लोड करना। फिर वांग लिन अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को हिलाता है और 3 ब्रांचेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन गैस उसके गोल्डन कोर के आसपास जाकर उसे रैप कर लेते हैं। ये देखकर वो मिडिल एज्ड बंदा शॉक हो जाता है और उसका गोल्डन कोर उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और वांग लिन ने उसके गोल्डन कोर को पकड़ा और स्वॉलोड कर लिया। तभी मिडिल एज बंदे का शरीर कांपने लग जाता है और वो खून की उल्टी करने लग जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया था और वो बस यही सोच रहा था कि ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर नहीं है। उसके सारे स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से ड्रेन हो रहे थे। उसने अपने दांतों को क्लेंच किया और मुश्किल से स्क्वीज आउट किया और पूछा, तुम कौन हो? तो वांग लिन स्वैग में कहता है, तेरी औकात नहीं है ये जानने की। फिर वांग लिन उसके सामने आता है और अपनी उंगली से उसके ब्राउ पे पॉइंट करता है और ये देखकर उस मिडिल एज्ड बंदे की आंखों में शॉक था, लेकिन वो तुरंत लूज कॉन्शियसनेस कर जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। फिर वांग लिन केव के बाहर निकल जाता है और केव 743 की तरफ चला जाता है। वांग लिन केव 743 के बाहर रिस्ट्रिक्शन लगाता है और फिर अपना हाथ हिलाता है। तभी उसका शरीर एक व्हाइट लाइट की तरह डिसअपियर हो जाता है और तुरंत केव 743 के अंदर अपीयर हो जाता है और ये सब रिस्ट्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो गया था। तभी केव में आवाज आती है और वो बोलता है, कौन है? तभी वो बुचर लुकिंग गाय स्टोन बेड पर बैठे हुए था। पर जब उसने वांग लिन को देखा उसका गुस्सा तुरंत फ्रीज हो गया। उसको समझ नहीं आया कि वांग लिन कैसे आया, लेकिन उसको लगा टेलीपोर्टेशन करके आया होगा। अगर टेलीपोर्ट होके आएगा होगा तो ये बंदा काफी स्ट्रांग होगा। फिर वो बंदा वांग लिन को देखकर सीनियर बोलता है, उसकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी। उसके कुछ और कहने से पहले वांग लिन उसके सामने आ जाता है। फिर वांग लिन ने अपनी उंगली से उसके ब्राउ को पॉइंट किया और वो पास आउट हो गया। वांग लिन ने उसे साइड में फेंका और उसकी तरफ देखे बिना उसकी नजर राइट वॉल पे पड़ गई थी। फिर कुछ वक्त बाद वांग लिन ने अपना बैग ऑफ होल्डिंग से फ्लाइंग सोर्ड निकाला और वो वॉल की तरफ पॉइंट करता है और उस फ्लाइंग सोर्ड से उसको काट दिया होता है और उधर एक होल बन जाता है जो एक आदमी के क्रॉल करने के लिए काफी बड़ा था। ये देखकर वांग लिन बहुत खुश हो जाता है। फिर उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड की तरफ इशारा किया, जो जैसे ही उसने हिम सुनाया ऐसा लगा जैसे उसमें कोई इंटेलिजेंस हो। फिर फ्लाइंग सोर्ड जल्दी से टनल के थ्रू वापस गया और केव 743 में वापस पहुंच गया और वो ग्राउंड के अंदर घुस गया और तुरंत टूट गया। फिर उसके टुकड़े बनकर एक रिस्ट्रिक्शन बना दिया जो बचर लाइक कल्टीवेटर को अंदर ही ट्रैप कर लिया था। तभी वांग लिन जैसे ही वॉल पर अपना हाथ रखता है और तुरंत टनल की दीवारें हिलने लगी होती है। बहुत जल्दी वह टनल बिल्कुल गायब हो जाता है और अगर कोई केव 743 के अंदर से देखता तो वो कोई गलत चीज नहीं देख पाता। फिर वांग लिन ने अपने राइट हैंड से सील बनाया और स्पिरिट वेन और डिपॉजिट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। ये वही रिस्ट्रिक्शन था जो उसने केव 743 में एंटर करने के लिए यूज किया था। फिर वह डिपॉजिट के अंदर गया और डीप इनसाइड पहुंच गया। अब वह माउंटेन के डेप्थ्स में था। चारों तरफ स्पिरिट स्टोन डिपॉजिट्स का ढेर था जो एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी का सर्ज बना रहे थे। ये स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्टली कल्टीवेटर्स के द्वारा अब्सॉर्ब नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसमें बहुत इंप्यूरिटीज थी। इससे पहले कि कल्टीवेटर्स इसे अब्सॉर्ब कर सकें इसे कन्वर्ट करना पड़ता था और ये सिर्फ लो लेवल कल्टीवेटर्स के लिए होता था। तो वांग लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वह पावरफुल कल्टीवेटर्स के जैसे प्रेशर बना रही थी, लेकिन ये सिर्फ नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी थी तो ये किसी कल्टीवेटर के एमिट किए गए प्रेशर से मैच नहीं करती थी। वांग लिन जैसे ही वहां गया उसे तुरंत उस प्रेशर का असर महसूस होने लगा। ये प्रेशर ऐसे लग रहा था जैसे पूरा माउंटेन उसके ऊपर दबा जा रहा हो, लेकिन ये माउंटेन सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि हर साइड से वांग लिन के शरीर को दबा रहा था। तभी उसके शरीर के अंदर से क्रैकलिंग साउंड सुनाई देने लगी, पर वांग लिन को इससे कोई घबराहट नहीं हुई, वह बल्कि वह बहुत खुश था। ये वही प्रेशर था जो वह ढूंढ रहा था। इस प्रेशर के नीचे वह अपने शैटर्ड ओरिजिन सोल को फिर से रिफॉर्म होते हुए महसूस कर रहा था। फिर वांग लिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग से 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाले। फिर वांग लिन ने गहरी सांस ली और एक रोर किया। उसने वो 3 स्पिरिट स्टोन्स एक्सप्लोड कर दिए। एक इनसेन अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई और सराउंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिक्स हो गई। वो प्रेशर जो वांग लिन फील कर रहा था एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे वांग लिन के चेहरे से खून निकलने लगा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। फिर वांग लिन ने अपने दांतों को क्लेंच किया और 2 और टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स निकाले और एक्सप्लोड कर दिए। जैसे ही वह स्पिरिट वेन में बॉइलिंग ऑयल में पानी डालने जैसा हुआ, स्पिरिट वेन का रिएक्शन क्रेजी हो गया। प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया और वांग लिन के शरीर पर इंटेंस प्रेशर आ गया। इस पावरफुल प्रेशर्स के नीचे वांग लिन के ओरिजिन सोल के शैटर्ड पीसेस धीरे धीरे एक शीशे की तरह कंडेंस हो रहे थे। साथ ही साथ वांग लिन के शरीर में इमेजरेबल स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर कर गई थी और इसे टी डोमेन और सील इसे रोक नहीं पा रहे थे और वांग लिन की कल्टीवेशन
कल्टीवेशन एकदम से रैपिड पेस में रिकवर कर रही थी। ब्रेक थ्रू हुआ लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक, फिर कोर फॉर्मेशन हो गई, फिर अर्ली स्टेज कोर फॉर्मेशन, फिर मिड स्टेज और लेट स्टेज से गुजरते हुए वांग लिन फाइनली अर्ली स्टेज नेसेंट सोल तक भी पहुंच चुका था। और फिर वांग लिन पीक ऑफ द मिड स्टेज ऑफ नेसेंट सोल तक की कल्टीवेशन रिकवर कर लेता है और इसके साथ ओरिजिन सोल भी रिकवर कर लेता है और वह अब डोमेन भी यूज कर पाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।